नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, इस वक्त एक साथ बीजेपी और उनके सबसे बड़े रणनीतिकार मोदी, शाह और खुद चुनाव आयोग को लीड करने वाले राजीव कुमार के दिलो दिमाग में एक तूफान मचा हुआ है। बहुत ही हलचल है, कह सकते हैं हवा टाइट होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एक वक्त सबकी बेचैनी बढ़ी हुई है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी अभी तक जिस खुशी से लबालब थी, उसी खुशी के कारण उस पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। दोस्तों, हरियाणा के बाद जैसे ही महाराष्ट्र के नतीजे आए और बीजेपी ने समझ लिया प्रॉपर सेटिंग करके आसानी से जीत हासिल की जा सकती है, और भले ही उसकी जीत पर सवाल उठते रहे, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन इस बार लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जिम्मा उठा लिया है कि किसी भी तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग के इस कारनामे का पर्दाफाश करके ही दम लेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद से ही ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे, चिंगारी सुलगती गई, सुलगते सुलगते इस कदर भड़की कि उसकी लपटें महाराष्ट्र तक जा पहुंची। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर ऐसा बवाल मचा हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही लंबी खींचतान के बाद महायुति की ने सरकार का गठन कर लिया हो, फडणवीस एकनाथ शिंदे को हसीन सपने दिखाकर सीएम पद का सुख भोग रहे हो, लेकिन ईवीएम की जांच की पेच अब भी फंसी हुई है। अब इस पेच की पेचीदगी को सुलझाने की जिम्मेदारी पूरी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से उलझाई हुई इस पेच को खोलने का मन बना लिया है। माना जा रहा है ईवीएम पर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आने जा रहा है। तो आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे बीजेपी ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जो खेला किया, जरा आपको उसके पीछे की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव नतीजों में मतगणना के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस मामले में कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला था। उन्होंने कहा कि यहां इस्तेमाल ईवीएम हैक हो गई है, जिससे 20 सीटों के नतीजों में हेराफेरी की गई है। कांग्रेस ने पानीपत के काउंटिंग सेंटर का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां शहरी सीट पर जिस ईवीएम की बैटरी 90% चार्ज थी, उसमें से निकले 70% वोट भाजपा के पक्ष में थे। जिन ईवीएम की बैटरी 50 से 40% थी, उसमें कांग्रेस को लीड मिली। चुनाव आयोग ऐसी ईवीएम को सील कर कर उनकी जांच करे। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की साख पर सवाल है, हमने कई विधानसभा में वीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग की, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे ठुकरा दिया। हम चाहते हैं कि ईवीएम में मिले वोट और वीपैट की पर्चियों का मिलान कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन इसे चुनाव आयोग ने नकार दिया। और मतगणना के लगभग 20 दिन बाद चुनाव आयोग ने 1600 पन्ने में एक एक आरोप का जवाब दिया। साफ कहा कि जिस तरह के आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, उससे अराजकता फैलने का डर है। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। तब की सीजीआई डीवी चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। यही नहीं, कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार को शपथ ग्रहण से रोक दें? हालांकि देखने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तब डीवीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में कहा था, लेकिन अभी तक देखा नहीं गया। और इसी दौरान महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसी तरह के संगीन इल्जाम चुनाव आयोग पर लगे। महाराष्ट्र में विरोधियों की स्थिति हरियाणा से ज्यादा इस कदर तीखी है कि अब चुनाव आयोग भी अपने पैर खींचते दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 1600 पन्नों की सफाई दी थी,
लेकिन ऐसी सफाई चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र को लेकर नहीं दी। हाँ, एक बार कुछ टीवी चैनलों के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर चुनाव आयोग सीईसी राजीव कुमार ने इनडायरेक्टली उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते नजर आए थे। खैर, अब तक सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा था, लेकिन ईवीएम को लेकर लगता है सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया है कि जो आरोप उस पर लग रहे हैं उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा कदम उठाने वाली है और इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान के बाद बीजेपी के साथ खुद चुनाव आयोग भी फंसा हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की जांच को लेकर एक अर्जी डाली गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिलसिलेवार तरीके से सच्चाई सामने लाकर रहेगा। ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा में भी अपनी सरकार के बनने से बीजेपी निश्चितता की मुद्रा में अभी थी। दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सब तब के पूर्व सीजीआई डीवीआई चंद्रचूड़ के उस फैसले की चुनौती दे दी है जिस फैसले को लेकर चंद्रचूड़ ने कांग्रेस को फटकार लगाई थी। एक तरह से फटकार लगाकर खामोश कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सच को सामने लाने का पूरा इरादा कर लिया है। अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम जांच को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के चारों अंगों की जांच वाली अर्जी जनवरी में सुनवाई की जाएगी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है सच्चाई अब दूर रहने वाली नहीं है, सामने आएगी और बीजेपी समेत चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी। अब क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जांच की मांग वाली याचिका को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है। इस पर 20 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई होगी। 5 बार के विधायक रहे करण सिंह दलाल ने अपनी याचिका में ईसीआई को ईवीएम के चारों कंपोनेंट जिसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट है, उसकी मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि यह प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी हो जाए। याचिका में कहा गया है कि मामला देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों को प्रभावित करती है, इसलिए इसे तत्काल हल किया जाना चाहिए। आपको बता दें, इस साल अप्रैल में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना जो अभी सीजीआई हैं, उन्होंने और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने देश में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर 5% ईवीएम की मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन किया जाएगा। ये जांच ईवीएम निर्माण करने वाली कंपनियों के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान संबंधित उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस दिशा निर्देश का मुख्य मकसद चुनाव प्रक्रिया में संभावित खामियों को दूर करना और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना किस तेवर में नजर आए, ये उन्होंने सीजीआई के पद पर आने से पहले ही बता दिया था। अब जबकि एक बार फिर जनवरी 2025 में ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो विपक्ष को उम्मीद है संजीव खन्ना कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, जिसका असर बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर दिखता नजर आएगा। हो सके तो ये भी हो सकता है विपक्ष के मन के मुताबिक इस बार बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से हों। अगर ऐसा हो गया तो चुनाव आयोग में राजीव कुमार की सच्चाई तो सामने आएगी ही, इसके साथ ही बिहार की राजनीति में
नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सियासत का अंत भी होगा। उसकी जगह विकल्प के तौर पर शायद तेजस्वी यादव के आरजेडी आ जाए। यहीं बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 के मिशन में अखिलेश शायद आसानी से योगी को पछाड़ दें। और तो और जो बीजेपी 2047 तक कॉन्फिडेंस के साथ केंद्र की कुर्सी पर खुद को बैठे हुए देख रही है, उस कुर्सी से शायद राहुल अखिलेश उनके नेता पीएम मोदी को उतारने में मजबूर कर दें। तो साफ है, ईवीएम अब 2025 में होने वाली सुनवाई बेहद ही खास होगी और इस पर इंडिया की नज़र है। शुक्रिया।